गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी, मीन इफेक्टिव प्रेशर, रिलेशन बिटवीन हीट वर्क और वर्क डन फॉर टॉर्क, ये हमने पढ़ा था। और अब हम आगे के टॉपिक्स में न्यूमेरिकल्स को हमें बनाना है, तो हम समझते चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द पावर रिक्वायर्ड फॉर द पंप टू लिफ्ट वाटर एट the rate of 2 meter cubic per second from a 20 meter deep well। ओके, इसका मतलब डीप वेल का मतलब गहरा कुआं, ठीक है। और इसका गहराई कितना है, 20 मीटर है। आपको निकालना है फाइंड द पावर रिक्वायर्ड, पावर निकालना है आपको फॉर द पंप, पंप के लिए, टू लिफ्ट वाटर, जो कि पानी उठाएगा। किस रेट पे पानी उठाएगा, 2 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड का रेट में पानी उठाएगा फ्रॉम अ 2 मीटर 20 मीटर डीप वेल, 20 मीटर के गहरे कुएं से। इसके लिए आपको पावर रिक्वायर्ड निकालना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने इसे देखा है कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में मतलब हर दूसरे एग्जाम में ये देखने के लिए मिल ही जाता है। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसे समझते हैं हम। देखिए सबसे पहले तो पानी हमारा कितना आना चाहिए, रेट हमारा जो है वो डिस्चार्ज है, उसको डिस्चार्ज कहते हैं हम लोग। जो वाटर फ्लो आउट होता है बाहर की तरफ, उसे डिस्चार्ज कहते हैं। इसको क्यू से डिनोट करते हैं हम। और इसका वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है 2 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड, ठीक है। वॉल्यूम को मीटर क्यूबिक से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम रेट है ये, ठीक। और हाइट है 20 मीटर। इसके अलावा एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए यहाँ बताना चाहूँगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का जो घनत्व होता है वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूबिक होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक होता है ये। ओके, सो पावर का फॉर्मूला जो है इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होगा रो जी क्यू एच बाई 1000। ओके, यहाँ पे रो है घनत्व, तो पानी का घनत्व हमने ले लिया है 1000, 1000 इंटू जी, जी का वैल्यू लिया है हुआ है हमने 9.81 इंटू क्यू, क्यू मतलब डिस्चार्ज जो है 2 मीटर क्यूबिक में होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखेंगे आप। और एच जो है डिस्टेंस, हाइट, वो हुआ है 20 डिवाइडेड बाई 1000। तो जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 392.4, क्योंकि 1000 से डिवाइड है इसीलिए किलोवाट। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ऑफ 2000 किलो न्यूटन runs in a 1:200 inclination, track by speed of 18 kilometer per hour if friction resistance is 15 Newton per kilonewton, find required power। ओके, तो देखिए ट्रेन का ट्रेन ऑफ 2000 किलो न्यूटन, मतलब ये ट्रेन का वेट बता रहा है, तो वेट हो गया 2000 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में हम बदल देते हैं, तो 2002 इंटू 10⁻³ हुआ, और किलो का 10⁻³ और ऐड हो जाएगा इसमें, तो 10⁻6 हो गया ये। ओके, उसके बाद इंक्लाइनेशन जो दिया हुआ है वो 1:200 है, तो इंक्लाइनेशन साइन थीटा हमारा हो जाएगा 1/200। ओके, फिर स्पीड जो दिया हुआ है ट्रेन का वो दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को हमने बदला मीटर में, तो 1000 हुआ ये, और आवर को हमने सेकंड में बदला, तो 3600 हुआ। पर आवर मतलब डिवाइड में है पर आवर, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड हमारा आ गया स्पीड। ट्रेन का स्पीड मिल गया हमको, मीटर पर सेकंड में मिल गया 5 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं 15 न्यूटन पर किलो न्यूटन, ये जो है ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, तो इसको क्लियर करते हैं पहले। तो 15 न्यूटन इंटू डिवाइडेड बाई किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है पर किलो न्यूटन में। ओके, और इसका वेट है कितना, 2000 किलो न्यूटन, तो इसको वेट को यहाँ पे इंटू करेंगे, 2000 किलो न्यूटन इंटू न्यूटन बाई किलो न्यूटन, जो ये यूनिट है इसको भी लिख लिया, और किलो न्यूटन कैंसिल होकर हमको मिल गया फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, टोटल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मिल गया 3 इंटू 10⁴ न्यूटन मिल गया, ठीक है। पर किलो न्यूटन के लिए 15 न्यूटन था, तो 2000 किलो न्यूटन के लिए कितना हो गया, 3 इंटू 10⁴ न्यूटन हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ड्यू टू वेट देख लेते हैं, तो वेट होगा 2 इंटू 10⁶, ठीक है। और रेजिस्टेंस का बात करें तो देखिए कि ये 2 इंटू 10⁶ इंटू
साइन थीटा, वेट कहाँ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा, तो साइन थीटा होगा। तो 2 इंटू 10⁶ इंटू साइन थीटा जो है हमारा वैल्यू, इंक्लाइनेशन का जो वैल्यू है 1/200, इसे इंटू किया हमने तो हमें मिला 10⁴ न्यूटन। अब टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ड्यू टू वेट। तो इन दोनों को ही जब हम लोग वैल्यू को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा 4 इंटू 10⁴ न्यूटन। ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। तो अब हम वर्क डन निकाल लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस फोर्स है हमारा 4 इंटू 10⁴ और इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमको देखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो 5 मीटर का हो रहा है पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, तो 5 से इंटू कर दिया हमने। तो W का वैल्यू हमें मिल गया 2 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या फिर 2 इंटू 10⁵ वाट, या फिर 200 किलोवाट। अब देखिए, ये देखिए, ये इंक्लाइन प्लेन में ये ट्रेन है, मान लेते हैं 2000 किलो न्यूटन का जो वेट है इसका नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और इसका इंक्लाइनेशन जो है 1/200 का है। तो यहाँ पर 2000 का एक साइन थीटा कंपोनेंट क्या बन रहा है, 2000 साइन थीटा। तो ये भी एक रेजिस्टेंस बन रहा है जब ट्रेन का गति किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉर्क ऑफ 1000 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड टू अ इलेक्ट्रिकल मोटर शाफ्ट, फाइंड आउट वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर शाफ्ट फॉर 300 रोटेशन। ठीक है, तो टॉर्क है 1000 न्यूटन मीटर का जो कि एक इलेक्ट्रिकल मोटर शाफ्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और आपको निकालना है वर्क डन 300 रोटेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए एक रोटेशन के लिए एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर एक बार कोई भी चीज पूरी घूमती है तो उसका एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। या अगर उसको पाई के फॉर्म में देखें तो 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि पाई जो होता है वो 180 डिग्री को शो करता है। तो 180 इंटू 2 हो गया 360 डिग्री। ठीक है, तो 300 रिवॉल्यूशन के लिए कितना पाई हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 300 रिवॉल्यूशन के लिए, 300 इंटू 2 इंटू पाई, 600 पाई रिवॉल्यूशन हो गया। तो वर्क डन निकालना है आपको, तो वर्क डन होगा T इंटू थीटा, टॉर्क दिया हुआ है 1000, थीटा 600 पाई, इंटू कर दिया हमने, तो 1884955.6 न्यूटन मीटर, या फिर जूल, और इसको अगर किलो जूल में बदले तो 1884.9, राउंड फिगर में 6 ले लिया। इस तरह से क्वेश्चन भी बन जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ सिंगल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर स्टीम इंजन, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 250 mm, stroke length is 300 mm, speed is 200 rpm, mean effective pressure is 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फाइंड इंडिकेटेड पावर आपको निकालना है। ठीक है, तो इंडिकेटेड पावर का फार्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अब समझते हैं। देखिए सिंगल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर पहले ही बोल दिया ये, ठीक है, स्टीम इंजन के लिए डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 250 mm। तो डायमीटर 250 mm को हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया है मीटर में। तो mm को जब भी आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 से जब आप 250 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.25 मीटर। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रोक लेंथ इज 300 आरपीएम, तो mm, तो L इजिकल टू हो गया 300 mm। अब इस mm को फिर से मीटर में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको वैल्यू मिलेगी स्ट्रोक लेंथ की कितनी, 0.3 मीटर मिलेगी। ओके, फिर यहाँ दिया हुआ स्पीड इज 200 mm, स्पीड हो गया आरपीएम, तो स्पीड हो गया यहाँ पे 200 आरपीएम। फिर आपको दिया हुआ मीन इफेक्टिव प्रेशर 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो जब हम यहाँ मीटर में लिए, यहाँ मीटर में लिए, तो यहाँ भी हमको मीटर में लेना होगा। ओके, तो मीटर में लेने के लिए इस mm स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm होता है। तो 1 मीटर का पूरा का स्क्वायर कर दीजिए होल का, और वहाँ 1000 mm को टोटल को स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 10⁶ मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो उसी वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है कि 1 mm स्क्वायर में 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर का लोड लग रहा है, तो मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, जाहिर सी बात है बड़ा वैल्यू लगेगा। तो 30 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ द पिस्टन निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द पिस्टन होता है π/4 इंटू डायमीटर ऑफ द सिलेंडर का स्क्वायर। तो π/4 इंटू 0.25 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0.049
मीटर स्क्वायर। अब इंडिकेटेड पावर निकालना है तो के पी एम लॉन बाई 60 जो आप लोग पढ़े थे, ठीक है, इंटू 1000 भी था, 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 करने से किलोवाट में वैल्यू आएगा, और नहीं करेंगे 1000 से डिवाइड तो वाट में आएगा आंसर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का वैल्यू लिख दिया हमने 30 इंटू 10⁶, लेंथ स्ट्रोक लेंथ ले लिया 0.3, एरिया ऑफ द पिस्टन ले लिया 0.0049 इंटू स्पीड ले लिया हमने 200 आरपीएम डिवाइडेड बाई 60 की किया हमने। तो टोटल जब आप इसको कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1474 टाइम्स 0 वॉट। अब इसको मेगावाट में बदल देंगे तो 1.47 मेगावाट हो जाएगा। मेगावाट मतलब 10⁶, किलोवाट मतलब 10⁻3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। इसके बाद हमारे पास और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, लगभग 4 to 5 न्यूमेरिकल्स और हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। इसको द पावर ऑफ द इंजन से हम पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लासेस में हमने 4 न्यूमेरिकल्स किए हैं। इन चारों न्यूमेरिकल्स को आप देखिए, और आपके क्वेश्चन बैंक्स में और भी अगर न्यूमेरिकल्स होंगे इससे रिलेटेड तो बनाइए। और फिर मुझे डाउट अगर आपको कुछ कहीं भी फील होता है तो आप मुझे कॉल करिए, आप मुझे फ़ोन करिए, जो भी डाउट होता है तो हम क्लियर करेंगे, या गूगल मीट की क्लासेस अब जब भी लेंगे तब उसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।